हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 वाली न्यू बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। फर्स्ट पार्ट लेस देन 3, सेकेंड पार्ट ग्रेटर देन 5, थर्ड पार्ट नंबर 4। सो हमने इस एक्सरसाइज में ना प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। ये इंटायर एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है। सो 7th क्लास में भी आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया हुआ है जूनियर क्लासेस में। सो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? लेट्स सपोज कि अगर आपके पास एक कॉइन है, ठीक है। सो कॉइन को जब आप फ्लिप करोगे, जैसे आपने देखा है ना कि टॉस करते हैं हम कॉइन को ऐसे फ्लिप करके, तो देखो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब वो कॉइन नीचे गिरेगा या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, राइट। सो अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी? टोटल आउटकम्स आ जाएंगी 2। या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा। हेड्स बोलो, हेड बोलो, कुछ लोग हेड्स एंड टेल्स बोल देते हैं, कुछ लोग हेड एंड टेल बोल देते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगी 2, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। अगर अब मैं ये पूछूं आपसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप एक कॉइन को फ्लिप करोगे, एक कॉइन को टॉस करोगे आप, तो आपके पास टेल्स आए, राइट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का ना ये फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई स्टैंड करता है इवेंट के लिए। इवेंट का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हो उसको इवेंट बोल देते हो आप, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी? जैसे हमने यहाँ पर कॉइन टॉस किया और मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपके पास टेल्स आए। तो मतलब अगर मेरे पास टेल्स आएगा दैट इज फेवरेबल आउटकम, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है कि देखो हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गई 2। फेवरेबल आउटकम यहाँ पर एक ही है। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी कि मैं कॉइन को टॉस करूं और मेरे पास टेल्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि सर्टेन कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो मेरे पास टेल्स ही आएगा। हेड्स भी आ सकता है, राइट। मुझे थोड़ी ना पता है कि क्या आएगा। सो प्रोबेबिलिटी से क्या है कि हम लोग चांसेस कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस चीज़ के होने के इतने चांसेस हैं। मतलब अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगी तो मेरे पास टेल्स आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। अब इस क्वेश्चन में देखो कॉइन की बात नहीं हो रही, डाई की बात हो रही है। तो डाई क्या होता है? लूडो तो आप लोगों ने खेली होगी। तो उसमें जो डाई होता है जिसको हम थ्रो करते हैं नंबर देखने के लिए कि कितने स्टेप्स हमने आगे पीछे किस तरह से जाना है, तो उस पर क्या नंबर्स बने होते हैं? 1 से लेके 6 तक, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। सो अब देखो कि सिंपल सी बात है कि अगर आप एक डाई को थ्रो करोगे तो कोई सा भी नंबर आ सकता है इन 6 नंबर्स में से। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सो अगर आप एक डाई को थ्रो करोगे देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 6, क्योंकि इन सभी नंबर्स में से रैंडमली कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है, ठीक है। सो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब उन्होंने जो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। सो लेस देन 3 कौन से नंबर्स हैं? 1 एंड 2। 3 को आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि 3 तो 3 के इक्वल हो गया, राइट। एंड यहाँ पर पूछा है लेस देन 3, 3 से कम। सो 3 से कम देखो हमारे पास दो ही नंबर्स हैं, 1 एंड 2। तो अगर आप डाई को थ्रो करते हो एंड आपके पास 1 आ जाता है या फिर आ जाता है 2, सो ये हो जाएंगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का काउंट क्या आ गया? 2। 1 आया तो भी हमारे फेवर में है, 2 आया तो भी हमारे फेवर में है। सो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या आ जाएगी? 2/6। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी 1/3। यहाँ आपने साथ में ब्रैकेट में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब अगर आपने इवेंट मेंशन करनी है तो कर सकते हो नंबर लेस देन 3, इस तरह से आप लिख के कर सकते हो, ठीक है। नंबर लेस देन 3, ठीक है।
सेकेंड पार्ट में पूछा है ग्रेटर देन 5, सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 5 की। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा। अब 5 से बड़ा तो एक ही नंबर है 6, 5 को आपने नहीं लेना बिकॉज 5 तो 5 के इक्वल हो गया, राइट। हमने ग्रेटर देन 5 लेना है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो एक ही है, अगर 6 आएगा तो ही हम उसको फेवरेबल आउटकम कंसीडर कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम रहेंगी 6। सो सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। थर्ड पार्ट में पूछी है प्रोबेबिलिटी नंबर 4 की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4 इज इक्वल टू, अब नंबर 4 का मतलब ये है कि फेवरेबल आउटकम आपके पास तभी होगी अगर आपके पास 4 आता है, ठीक है। अब 4 तो देखो एक ही हमारे पास फेवरेबल आउटकम आएगी, अगर 4 आएगा तो ही फेवरेबल आउटकम है, अदरवाइज नहीं। तो नंबर क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स का, 1। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें पता है कि 6 ही रहेंगी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/6। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.4। An urn contains 7 green balls and 5 red balls. One ball is selected at random. So एक urn है, उसमें 7 green balls हैं, 5 red balls हैं and randomly एक ball उसमें से select की जा रही है. Find the probability of getting. फर्स्ट पार्ट है अ ग्रीन बॉल, सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल सिलेक्ट होने की। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 7 + 5 इज इक्वल टू 12। उसमें से 7 ग्रीन बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन बॉल की। सो ग्रीन बॉल्स हैं हमारे पास 7। ओके, सो देखो रैंडमली हम 12 बॉल्स में से कोई सी भी एक बॉल सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी, 12 बॉल्स में रैंडमली आप कोई सी भी बॉल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आ जाएंगी 12। अब उसमें से फर्स्ट पार्ट में पूछा है, लिख ही लेते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम है वो होगी जब हम कोई बॉल सेलेक्ट करेंगे एंड वो बॉल हो ग्रीन कलर वाली, राइट। सो टोटल है 12 बॉल्स, 12 बॉल्स में से 7 है ग्रीन कलर वाली, 5 है रेड कलर वाली, ऐसे ही है ना। सो जब हम एक रैंडमली एक बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से हमारे पास 7 चांसेस हैं कि हमारे पास ग्रीन कलर वाली बॉल सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि उस अर्न में 7 ग्रीन बॉल्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगी, 7 ग्रीन बॉल्स हैं, तो अगर उन 7 ग्रीन बॉल्स में से रैंडमली कोई भी बॉल सिलेक्ट होती है तो वो हो जाएगी फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी, 7। सो इसका आंसर आ जाएगा 7/12। सेकेंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। अब अगेन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 12 ही रहेगी, राइट, क्योंकि टोटल है हमारे पास 12 बॉल्स एंड उन 12 बॉल्स में से हम रैंडमली कोई सी भी बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 12 आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स का नंबर क्या आएगा, रेड बॉल्स का काउंट है 5, तो अगर उन 5 बॉल्स में से हम कोई सी भी एक बॉल रैंडमली पिक कर लेते हैं वो हो जाएगा फेवरेबल केस। ओके, सो रेड बॉल्स का काउंट क्या है, 5, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 आ जाएगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, बस आपने लॉजिक लगाना होता है, ज़्यादातर कॉमन सेंस ही यूज़ होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.4। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू मार्बल्स, 8 ग्रीन मार्बल्स, 4 रेड मार्बल्स, 7 येलो मार्बल्स। 1 मार्बल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बैग है, उसमें 5 ब्लू मार्बल्स हैं, 8 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 रेड मार्बल्स हैं, 7 येलो मार्बल्स हैं। तो पहले तो टोटल करो कि टोटल मार्बल्स कितने हैं, टोटल मार्बल्स, सो टोटल मार्बल्स हैं 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 8 24। सो यहाँ पर आ गया 24। सो दैट मीन्स अगर मैं उस बैग में से रैंडमली, यहाँ पर लिखा हुआ ना रैंडमली कोई भी एक मार्बल सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएगा,
total number of outcomes will be 24. So total number of outcomes is equal to 24. Okay. So मैं यहाँ पर सीधा ही सॉल्व करूँगी, आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख के उनको दिखा देना जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास आ गई. 24 हमारे पास टोटल मार्बल्स हैं. 24 में से रैंडमली हम कोई भी एक मार्बल सिलेक्ट कर सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 24. अब यहाँ पर हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल. सो देखो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 24. ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. अब फेवरेबल आउटकम तो वही होगी ना जब हमारे पास ब्लू कलर का मार्बल आएगा, राइट. एंड ब्लू कलर के मार्बल्स का काउंट क्या है, 5. तो अगर उन 5 में से कोई भी एक मार्बल बाहर आएगा, कोई भी एक मार्बल हम सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 5. सो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर 5/24. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल रैंडमली. सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन मार्बल रैंडमली. टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेम रहेंगी 24. ग्रीन मार्बल्स का काउंट क्या है, 8. तो अगर 8 में से कोई भी एक मार्बल रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं, दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम. सो यहाँ पर आ जाएगा 8/24. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो. दिस विल बी 1/3. 8 1s are 8, 8 3s are 24. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सेम रहेंगी 24. रेड मार्बल्स का काउंट क्या है, 4. तो 4 में से अगर कोई भी एक मार्बल सिलेक्ट होगा, दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम. सो 4/24 सिंप्लीफाई कर दो. 4 1s are 4, 4 6s are 24. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो मार्बल. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सेम रहेंगी 24. येलो मार्बल्स का काउंट है 7. तो 7 मार्बल्स में से अगर कोई भी एक मार्बल सिलेक्ट हो जाएगा रैंडमली, दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम. सो 7/24. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नॉट अ ब्लू मार्बल. यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 24. अब यहाँ पर हमने वो प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि और कोई भी मार्बल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्लू नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू वाला नंबर है, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, मतलब इसको साइड पे रख दो. जो बाकी के मार्बल्स हैं, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के, इनमें से अगर आप कोई भी मार्बल रैंडमली सिलेक्ट करते हो, वो आपकी फेवरेबल आउटकम रहेगी. क्योंकि यहाँ पर कंडीशन वही दी है कि आप और कोई सा भी मार्बल चूज़ कर लो, बस एक ही कंडीशन है कि ब्लू नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ब्लू का जो काउंट है उसको माइनस कर दो, जो बाकी के मार्बल्स हैं उनको ऐड कर लो, राइट. सो 24 में से आप 5 को कर दो सब्ट्रैक्ट. ठीक है, सो ये क्या आएगा, दिस विल बी 19. ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, आपने ग्रीन कलर के, रेड कलर के एंड येलो कलर के जो मार्बल्स हैं उनको ऐड करके यहाँ पर नंबर लिख दिया है. 7 + 4 11, 11 + 8 19. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 19/24. क्योंकि 19 मार्बल्स में से आप कोई सा भी एक मार्बल रैंडमली सिलेक्ट कर लोगे, दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम. ओके, इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, और कोई भी मार्बल हो, किसी भी कलर का हो, बस रेड नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम रहेंगे 24. अब आपने क्या करना है कि ये जो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स है ना, इसको छोड़ दो, बाकी के जो हैं उनको ऐड करके यहाँ पर नंबर लिख दो ऊपर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. सो 7 + 8 15, 15 + 5 20. सो 20/24. 20 मार्बल्स में से आप कोई सा भी मार्बल रैंडमली सिलेक्ट कर लोगे, दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम. बस एक ही कंडीशन थी कि रेड नहीं होना चाहिए. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 से कट जाएगा. 4 5s are 20, 4 6s are 24. Okay, so this was question number 3. Question number 4, exercise 4.4. In a class, there are 15 girls and 12 boys. One student is selected as a monitor. Find the probability that a monitor is a first part boy, second part girl. So एक क्लास है, उसमें 15 गर्ल्स हैं, 12 बॉयज़ हैं. रैंडमली कोई भी एक स्टूडेंट को चूज़ करके उसको मॉनिटर बनाना है. ठीक है, तो आपने प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक लड़का क्लास मॉनिटर बने
या फिर एक लड़की क्लास मॉनिटर बने, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास निकालते हैं पहले, 15 + 12, सो दिस इज 27। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगी, जितने क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन टोटल स्टूडेंट्स में से किसी भी एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करके मॉनिटर बनाना है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 27। सो फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो क्लास का मॉनिटर होगा वो एक लड़का होगा, एक बॉय होगा। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला मैंने आपको लिख के क्वेश्चन नंबर 1 में दिखा दिया था, बाकी क्वेश्चंस में आप खुद से लिख लेना। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो पता है हमें 27, यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी। अब क्लास में बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 12, तो अगर उन 12 स्टूडेंट्स में से कोई सा भी एक स्टूडेंट सिलेक्ट होगा तो वो हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, राइट। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 12। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12/27। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 4s are 12, 3 9s are 27, सो 4/9। सो सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्लास की मॉनिटर एक गर्ल स्टूडेंट बनेगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 27, गर्ल स्टूडेंट्स का जो काउंट है दैट इज़ 15। सो अगर उन 15 स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट होता है तो वो हो जाएगी फेवरेबल आउटकम। सो यहाँ पर आ जाएगा 15। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 3 5s are 15, 3 9s are 27, so 5/9. So this was question number 4. Question number 5th, exercise 4.4. One letter is selected from English alphabets. So English alphabets में से एक letter हम select कर रहे हैं. Find the probability that it is a vowel or consonant. Second part. So students English alphabets में total number of letters होते हैं 26. उसमें से 5 letters होते हैं vowel and जो remaining है 21 उनको बोल देते हैं consonant. सो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वाउल के लिए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे 26, क्योंकि टोटल लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं 26, तो उनमें से रैंडमली हम कोई भी एक लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 26। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगी, हमारे पास नंबर ऑफ वाउल्स कितने होते हैं 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, सो 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट ये क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 26। अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, तो अगर उन 21 में से कोई एक लेटर सिलेक्ट होता है दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 21/26। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.4। फॉलोइंग प्लेन फिगर्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। सो यहाँ पर कुछ फिगर्स दी हैं, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एंड वन पार्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एंड ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इन फिगर्स में, उनमें से कोई भी एक पार्ट रैंडमली सिलेक्ट हो रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पार्ट इज फर्स्ट शेडेड, सेकंड अनशेडेड पार्ट। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो भी एक रैंडमली पार्ट सिलेक्ट हो रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक शेडेड पार्ट हो। तो ए फिगर के लिए कर लेते हैं हम, ए फिगर के लिए। अब यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड ऐसे लिख लेती हूँ मैं इसको। यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगी। अब देखो इस फिगर में टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 पार्ट्स में से रैंडमली कोई भी एक पार्ट सिलेक्ट हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8। अब इसमें से फेवरेबल आउटकम्स का क्या काउंट है, शेडेड कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो अगर इन 5 शेडेड पार्ट्स में से कोई सा भी एक पार्ट सिलेक्ट होता है रैंडमली दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम। सो यहाँ पर आ जाएगा 5, सो 5/8। सो बी पार्ट में देखो यहाँ पर काउंट करो कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 एंड इस साइड पर कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5, सो 5 3s are 15। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गई 15 पार्ट्स हैं हमारे पास एंड इन 15 पार्ट्स में से रैंडमली कोई भी एक पार्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 15। अब इसमें काउंट करो कि शेडेड पार्ट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर इन 8 शेडेड पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट सिलेक्ट होता है दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम। सो 8/15। सी पार्ट के लिए करते हैं। पहले तो पार्ट्स को काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गई 9। शेडेड पार्ट्स को काउंट करो 1 2 3 4 5 6। सो 6/9। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ओके। सेकेंड पार्ट में उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है अनशेडेड पार्ट के सिलेक्ट होने की। अब ए फिगर में देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम ही रहेंगी 8, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं इस फिगर में वो तो सेम ही रहेंगे, राइट। अनशेडेड पार्ट्स को काउंट करो 1 2 3। सो अगर इन 3 अनशेडेड पार्ट्स में से कोई एक पार्ट सिलेक्ट होता है दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम। सो 3/8। सेकेंड फिगर देखो बी फिगर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सेम रहेंगी 15। अनशेडेड पार्ट्स को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। सो 7/15, क्योंकि अगर इन अनशेडेड पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट सिलेक्ट होगा दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम। सिमिलरली सी फिगर के लिए कर लो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम रहेंगी 9। अब यहाँ पर अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं 3। सो 3/9। इसको सिंप्लीफाई कर लो 1/3। ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.4। 25 कार्ड्स नंबर्ड 1 से लेके 25 तक आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थॉरोली। सो 25 कार्ड्स हैं जिनको अच्छे से मिक्स कर लिया गया है। उन पे नंबर्स क्या लिखे हुए हैं 1 से लेके 25 तक। 1 person ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स। सो उस बॉक्स में से एक कार्ड को निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज, फर्स्ट है एन ऑड नंबर, कि जो एक कार्ड निकल रहा है उस बॉक्स से क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस कार्ड के ऊपर एक ऑड नंबर हो। सो फर्स्ट पार्ट में हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑड नंबर की। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 25, क्योंकि इन 25 नंबर्स में से किसी भी एक नंबर का कार्ड हम निकाल सकते हैं बॉक्स से, राइट। अब हम फाइंड करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स का नंबर क्या होगा। सो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर होगी अगर जो कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं उस पर हो एक ऑड नंबर। सो ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते। सो इनमें आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25। इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13/25। सेकेंड है इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप कार्ड ड्रॉ करोगे उस पर एक इवन नंबर हो। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी सेम 25। इवन नंबर्स को काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहाँ पर आ जाएगा 12। सो 12 हमारे पास कार्ड्स हैं जिनके ऊपर इवन नंबर्स हैं। सो अगर उन 12 कार्ड्स में से कोई सा भी एक कार्ड ड्रॉ हो जाएगा सो दैट विल बी अ फेवरेबल आउटकम। ओके। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, ठीक है, मतलब 2 के टेबल में आते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 5। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम रहेगा 25। अब कौन से नंबर्स हैं जो 5 के साथ डिविजिबल होते हैं, जो 5 के टेबल में आएंगे, राइट। सो ऐसे नंबर्स को काउंट कर लो 5 आ गया, 10 आ गया, 15 20 25। इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। सो 1/5। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। सो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम रहेंगी 25। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है 1 एंड दूसरा फैक्टर होता है नंबर इट सेल्फ। ओके।
अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो 1 को कंसीडर कर लेते हैं प्राइम नंबर। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये हमने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है अच्छे से। सो 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं होता क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, जबकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 इज़ अ 9, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं आएगा, 7 3 इज़ अ 21, 23। ओके, अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 9 upon 25. So this was question number 7. Question number 8, exercise 4.4, multiple choice questions. First है, the probability of getting ahead in tossing of a coin is. अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कॉइन की एग्जांपल लेके कि देखो अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो आपके पास हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। ठीक है, सो अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगी 2, हेड्स वाली प्लस टेल्स वाली आउटकम, सो 2 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है हेड्स आने की, तो देखो एक ही हमारे पास पॉसिबल आउटकम है कि हेड्स आए, ये वाली। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का काउंट क्या आ जाएगा, 1, राइट, सो 1 अपॉन 2, दिस इज द आंसर। सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रोइंग अ डाई इज। अब देखो जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास ये वाली पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आ गई 6। अब यहाँ पर अगर आपके पास 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है, ये हो जाएंगी आपकी फेवरेबल आउटकम्स क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स का काउंट क्या हो गया, 1 2 3, सो 3 अपॉन 6, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन 2, सो बी इज़ द आंसर। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वाउल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़। अब देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो टोटल काउंट होता है, इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 5 होते हैं वाउल्स, सो 5 अपॉन 26, सो बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रोलिंग अ डाई, throwing a coin, choosing a marble from a jar, all of them। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, जब मैंने इस एक्सरसाइज के आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए थे तो मैं बार बार रैंडम वर्ड का यूज़ कर रही थी, अगर आपने ध्यान में दिया हो। सो रैंडम वर्ड का ये मतलब होता है कि लेट सपोज एक जार है, जार में मार्बल्स हैं, तो आप सिंपली बस उस जार में हाथ डाल के एक मार्बल निकाल रहे हो। ठीक है, रैंडमली, आपके दिमाग में कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने जार के इस साइड से निकालना है या इस साइड से निकालना है। ठीक है, आपने कोई भी उसमें बायसनेस नहीं होती, सभी मार्बल्स के पिक होने के इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक है, कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने क्या है कि जार में आपने हाथ डाला एंड कोई सा भी मार्बल आपने उसमें से निकाल लिया, मतलब रैंडमली। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने एक डाई थ्रो किया, जब आपने एक कॉइन थ्रो किया, ठीक है, सो कोई सी भी आउटकम आ सकती है। जैसे आपने एक डाई थ्रो किया लूडो में, सो उस पर 6 नंबर्स बने होते हैं 1 से लेके 6 तक, तो आपने बस रैंडमली उसको फेंका है। ठीक है, सो कोई भी नंबर आ सकता है रैंडमली। सो यहाँ पर देखो आंसर आएगा ऑल ऑफ देम। सो रोलिंग अ डाई मैंने अभी आपको बताया कि आपने बस हाथ में ऐसे रोल करके डाई को फेंक दिया है, सो कोई सा भी नंबर आ सकता है उस पर। ठीक है, इसी तरह से थ्रोइंग अ कॉइन, सो कॉइन को आपने थ्रो किया, हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से चूजिंग अ मार्बल फ्रॉम अ जार, ये तो हमने अभी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। फर्स्ट एग्जांपल मैंने इसी की दी थी कि जार में से जब भी आप एक मार्बल को चूज़ करोगे तो रैंडमली आप कोई सा भी मार्बल उसमें से उठा लोगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सिर्फ लेफ़्ट से उठाना है या सबसे नीचे वाला उठाना है, आप कोई सा भी मार्बल जार में से उठा रहे हो। सो ये सारे ही जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 ब्लू बॉल्स। अब देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। सो एक बैग है, बैग में है 10 ब्लू बॉल्स। ओके,
प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है रेड बॉल की। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जिस बैग में से आप रेड बॉल को उठाने की कोशिश कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, उस बैग में तो कोई रेड बॉल है ही नहीं, 0 रेड बॉल है, राइट। उसमें तो सारी ब्लू बॉल्स हैं। अब ब्लू बॉल्स में से आप रेड बॉल कैसे निकालोगे? सो आंसर इज़ 0। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि एक भी बॉल रेड कलर की है ही नहीं, तो आप कैसे रेड कलर की बॉल निकालोगे? ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, मैथमेटिक्स का कम है एंड कॉमन सेंस का ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.4 फिनिश होती है। चैप्टर 4 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सर्कल में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन पर क्लिक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।